अभी क्या सिचुएशन है? जो सीनियर क़यादत उस वक्त आप हमें बता रही थी, क्योंकि उस वक्त हमारी आपसे बात हुई, आपने कहा कमर जमान कायरा साहब आपने देखे, तो अभी क्या माहौल आप देख रही हैं? जी बिल्कुल, माहौल इस वक्त जो है वो अंदर, अगर पार्लियामान के अंदर की बात करें तो कुछ सर्द इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर वक्फा हो गया है और वक्फा करते हुए जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से ये कहा गया है कि हम कुछ ही देर में वापस आएंगे, क्योंकि इस वक्त तक जो है वो पार्लियामान में 98 में से 378 वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं और अब जो बकाया 20 लोग रहते हैं उनमें से भी अगर हम कैलकुलेट करें तो JUI और GDA के अरकान अगर हम माइनस कर दें तो फिर जो है वो 9 से हुए हैं। पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हैं, सिचुएशन आप बता रही थी नैयर, कौमी असम्बली के बाहर आप मौजूद हैं, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में इस वक्त जो है वो वक्फा है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जो हैं वो चीफ जस्टिस हैं, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया कि अब जो है वो वक्फा किया जा रहा है, क्योंकि 378 लोग जो कि ऐवान के अंदर मौजूद थे वो इस वक्त तक वोट कास्ट कर चुके हैं। मजमूई तादाद 398, यूँ कुल मिला के तकरीबन 20 लोग जो है वो अभी रहते हैं वोट कास्ट करने से, और इससे पहले कि वो वक्फा करते उन्होंने अनाउंस किया कि जो लोग रह गए हैं वो अपना वोट कास्ट कर लें। और JUI फे और GDA के अरकान को अगर हम निकाल दें तो फिर बहुत ही कम तादाद रह गई है, 7 से 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी वोट कास्ट करना है, जिनका एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि GDA और JUI फे की जानिब से जो है वो बायकॉट की कॉल पहले ही दी जा चुकी है। आपको ये भी बताऊं कि कौमी यहाँ पर मुश्तरका सेशन के दौरान इस वक्त वोट कास्ट किए जा रहे हैं, उनकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि एवरी वोट काउंट्स। एक रुकने कौमी असम्बली या रुकने सेनेट की एक वोट काउंट होगी, जैसे कि बलोचिस्तान असम्बली में जो है वो भी एक वोट जो है काउंट होगी, लेकिन बाकी जो असम्बलियाँ हैं वो बलोचिस्तान असम्बली के मुताबिक, रेशो के मुताबिक जो है वो अपना इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसको तय करेंगी और हर असम्बली में से 65 वोट ही कंसिडर किए जाएंगे। वाज़े बरतरी जो है वो एक्सपेक्ट भी की जा रही है, उसके दावे भी किए जा रहे हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से। दूसरी बार ऐवान सदर के मकीन बनने जा रहे हैं, 14वें सदर का इंतखाब है और अब जब वक्फा जो है वो उस वक्त ख़त्म किया जाएगा। कौमी असम्बली में ये बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ज़राए की जानिब से कि जिस वक्त जो है वो मज़ीद कुछ अरकान पहुँचेंगे और वो वोट कास्ट करना चाहेंगे। आपको ये भी बताऊँ कि 4 बजे तक का वक्त है और बिला तातुल जो है ये जारी रहा है मरला। एक बार इससे पहले नमाज की ब्रेक की गई थी और अब दूसरी ब्रेक है जो अब की गई है। जब ये 4 बजे हमें बताया कि 7 से 8 अरकान ही अब बाकी रह गए हैं और थोड़ी देर का वक्फा भी यहाँ पर लिया गया है, चूँकि ज़ाहिर है सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला जारी है। तो पंजाब असम्बली में क्या सूरत हाल है? अब्बास नकवी हमें सुबह से ही आगाह रखे हुए हैं। अब्बास नकवी की तरफ चलते हैं। अब्बास, गो के अभी हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है और आप ये बताइएगा कि 371 अरकान का ये ऐवान है, 355 अरकान ने अपना वोट कास्ट करना है। अब चूंकि 1 घंटे से कम का वक्त रह गया है, कितने अरकान बाकी हैं जिन्हें अभी अपना वोट कास्ट करना है? जी देखें, सुबह 10 बजे जो है इस वोटिंग के अमल का आगाज़ हुआ था और जो हुकूमती अरकान है उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो अब ऐवान में पहुंचना शुरू हो गई, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं वो अब से कुछ देर कबल जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर पहुंची थी और उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। नून लीग और उसके जो इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से अपने अरकान को कहा था कि जल्द अज जल्द पंजाब असम्बली पहुँचें और अपना वोट कास्ट करें। तकरीबन 225 से ज़ायद अरकान ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और बाकी जो अरकान रह गए हैं वो भी जल्दी से पंजाब असम्बली पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि तकरीबन पौना घंटा रह चुका है पंजाब असम्बली के 4 बजने में, वोटिंग का अमल मुकम्मल होने में। और इसके बाद जो लोग भी, जो अरकान असम्बली भी ऐवान के अंदर होंगे वो तो वोट कास्ट कर सकेंगे, लेकिन जो ऐवान से बाहर रह जाएंगे वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। 371 का ऐवान है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये ऐवान है, इसमें से 355 अरकान जो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। बाकी जो है अरकान की तादाद जो है, क्योंकि कुछ सीटें छोड़ी भी गई हैं पंजाब के अंदर, उन पर दोबारा इलेक्शन होना है। तकरीबन 4 अरकान, 2 खवातीन की रिजर्व सीट और 2 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हलफ नहीं लिया, जिसकी वजह से जो तादाद है
और 355 के ऊपर आई। तो इस वक्त बरतरी अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में वादे तौर पे बरतरी है। हुकूमती बेंचेस को और हुकूमती अरकान की बड़ी तादाद जो है पंजाब के अंदर मौजूद है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। लेकिन अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन आज एक मरतबा फिर जो है एहतजाज के मूड में लग रही है और आज सुबह से ही वो एहतजाज कर रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो रिजर्व सीट के ऊपर खवातीन को जो हलफ लिया गया था 24 खवातीन का और उसके साथ अक़लियतों का, उन तमाम का जो आज वोट नहीं कास्ट कर सकते थे वो, लेकिन वो वोट कास्ट कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने एहतजाज का भी कहा कि हम इस पर एहतजाज करेंगे। लेकिन सुबह 10 बजे से जो वोटिंग का अमल है वो मुकम्मल तौर पे बिला तातुल जारी है। और अब्बास साथ रहिएगा। सिंध का रुख करते हैं, हफीज बलोच से बात करेंगे। हफीज, सिंध में 161 वोट कास्ट होने थे सिंध असेंबली में, जो कि हो चुके हैं। यानी अगर हम ये कहें कि पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया तो गलत नहीं होगा। अभी क्या सिचुएशन है? हम देखेंगे कि 4 बजे जो है वो बॉक्सेस अनबॉक्स होंगे और फिर पता चलेगा कि कौन जो है वो उम्मीदवार सामने आया है। जी बिल्कुल, सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी का सिंध होम ग्राउंड है और इस होम ग्राउंड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़े बरतरी हासिल है। सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 116 अरकान हैं और खुशकिस्मती से सिंध असम्बली की जो सबसे बड़ी दूसरी जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उनके 36 अरकान हैं। इन्होंने भी जो सदारती उम्मीदवार हैं आसिफ अली जरदारी, उनकी हिमायत का ऐलान किया है। आज सुबह 10 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ जो बिला तातुल जारी रहा। तकरीबन 2:45 बजे तक 161 अरकान ने अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में उस बैलेट बॉक्स को सील किया गया है। 4 बजे के लिए कहा गया है पोलिंग ऑफिसर की जानिब से कि 4 बजे इस पोलिंग बैलेट बॉक्स को खोला जाएगा और तमाम पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में वोटों की गिनती होगी। आज दिन भर में हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 116 अरकान हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो 36 अरकान हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, जबकि दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिनको आज़ाद अरकान कहा जा रहा है उनको जो 9 अरकान हैं वो महमूद खान अचकज़ई के हक़ में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। इसके साथ साथ जो जमात इस्लामी का एक रुकन है मोहम्मद फ़ारूक, उन्होंने इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बने, जबकि GDA के जो 3 अरकान हैं उन्होंने अभी तक हलफ नहीं उठाया और जमात इस्लामी के एक रुकन ने अब तक भी हलफ नहीं उठाया। मजमूई तौर पर सिंध असम्बली के जो 168 का ऐवान है उसमें 162 जो अरकान है वो वोट कास्ट करने के अहल थे, लेकिन 161 अरकान ने सबसे पहले यहाँ पर पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ। हफीज़ बलोच आप सिंध असम्बली से हमें आगाह कर रहे हैं और बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है? मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, 46 वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं। पोलिंग के अब आखिरी मराहिल में ये पोलिंग अपने दाखिल हो चुकी है, तो बताइएगा कि कितने ऐसे अरकान हैं जिन्होंने अपना वोट अभी कास्ट करना है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असम्बली के हवाले से अगर बात करें तो अब तक तकरीबन 46 जो अरकान बलूचिस्तान असम्बली हैं उन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट कर दिया है और ये तमाम वो लोग हैं जिनकी हमायत जो है आसिफ अली जरदारी को हासिल है। इसमें 17 पीपल्स पार्टी के 17 अरकान जो है मुस्लिम लीग नून के, 6 अरकान जो हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इसी तरह 4 अरकान नेशनल पार्टी और 3 अरकान जो है अवामी नेशनल पार्टी के हैं जिन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी के हक़ में जो है वोट डाला है। एक रुकन जो है जो जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है वो आसिम कुर्दगीलू, वो अभी यहाँ पे पहुँचे हैं और वो अपना वोट कास्ट करेंगे, जिसके बाद जो है 47 वोट जो है वो मुकम्मल तौर पे कास्ट हो जाएंगे। अगर बाकी जितने अरकान हैं वो उन्होंने बाइकआउट कर रखा है, जिसमें 12 अरकान बलूचिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम के हैं, इसी तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी का एक रुकन है, हक दो तहरीक और जमात इस्लामी का एक रुकन है जिन्होंने इसका जो है सदारती इलेक्शन का बाइकआउट कर रखा है और ये तमाम अरकान अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे और उन्होंने अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया है। कहा यह जा सकता है कि बलूचिस्तान असम्बली में जो है वो 47 अरकान ने वोट कास्ट करना था और अब तक ये जो है तमाम के तमाम ये वोट कास्ट हो चुके हुए हैं। एक हल्का ऐसा है जिसका रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया है, जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मैंगल और जाम कमाल जो है वो अपनी अपनी सीटें जो है वो छोड़ चुके हैं। 4 बजे का वक्त है, साथ रहेगा, 4 बजे का वक्त है और अब जो है 3:22 हो चुके हैं, कुछ ही वक्त रह गया और उसके बाद ये अमल पोलिंग का खत्म हो जाएगा। पंजाब असेंबली के हवाले से अपडेट करते हैं। 300 वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं पंजाब असेंबली में, 371 का ये ऐवान है, 355 वोट पड़ने हैं, तो गालिबन अब सिर्फ 55 वोटों का इंतजार किया जा रहा है। केपी का रुख करेंगे और अब्दुल रहमान से बात करेंगे। अब्दुल रहमान साहब, आप भी सुबह से हमें अपडेट कर रहे हैं, अभी तक केपी में हमारी इत्तलात के मुताबिक 109 वोट कास्ट हुए हैं, आपके पास क्या डिटेल्स है?
तौर पर अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पोलिंग का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि JUI के 9 अरकान जो हैं वो नहीं आ रहे, जो कि स्ट्रेंथ कुल 118 की है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, जबकि 27 नशिस्तें इस वक्त खाली हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो टेक्निकली तौर पर यहाँ वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद 4 बजे तक जो प्रिजाइडिंग अफसर है और पोलिंग अमला है वो इंतज़ार करेगा कि हो सकता है कि JUI फे जो है अचानक अपना फैसला तब्दील कर ले और वोट के लिए आ जाए। तो 4 बजे के बाद यहाँ पर गिनती का अमल शुरू होगा, बैलेट बक्स खुलेंगे। लेकिन काबिल ज़िक्र बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है कुल 65 जो इलेक्टोरल वोट हैं उनमें सिर्फ 49 का फैसला होगा, और उसमें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं महमूद खान अचकज़ई वो क्लीन स्वीप करेंगे, उनको 41 वोट मिलने का इम्कान है, जबकि आसिफ अली जरदारी को 8 इलेक्टोरल वोट मिलने का इम्कान है। अगर कोई मेंबर इधर से उधर हुआ, स्लिप हुआ, तो फिर ये नतीजा चेंज हो सकता है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो 41 और 8 जो है वो इलेक्टोरल वोट जो उम्मीदवार हैं उनको मिलेंगे। तो ये सिलसिला इस वक्त जारी है और 4 बजे के बाद जो है बैलेट बक्स ओपन होंगे और गिनती का अमल शुरू होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे।